पॉइंट Yes, sir. चलो, तो पहला पॉइंट था सर सुयस को एंट्री दे दीजिए। इसको सुयस को सर मैसेज कर रहा है। है सूरज तुमको दिख नहीं रहा है अभी तो था क्लास में, वो कहाँ चला गया? वही वही सर वेटिंग रूम में। नहीं यहाँ तो शो ही नहीं कर रहा है। अच्छा एक मिनट, अच्छा है सूरज निकल गया बीच में, कहाँ गायब हो जाता है ये लोग? तो एक्चुअली हम नीचे स्क्रॉल कर दिए थे। संस्कार लोग टाइम पे कहाँ नहीं आता है करा सब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, so the first point is ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि सर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट इन द सेंस क्या सर, कि समवन इज प्रपोजिंग समथिंग टू समवन एंड दैट पर्सन इज एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। ठीक है, मतलब किसी का ऑफर करना जरूरी है और किसी का उस ऑफर को एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब तक ऑफर नहीं होगा, जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे आई वॉज ऑफर्ड कि क्या आप सीमेज में पढ़ाइएगा, आई सेड यस हम सीमेज में पढ़ाएंगे, तो ऑफर मिला, हम ऑफर एक्सेप्ट किया, तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, सो फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एक्सेप्टेंस आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट। जब तक कोई ऑफर नहीं करेगा तब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है बात? तो राइट, an agreement must सर हेडलाइन क्या बोले? ऑफर एंड acceptance. An agreement must have element of offer and acceptance. An agreement must have element of offer and acceptance to become a contract. To become a contract. To become a contract, which means it involves two parties. One making the offer, another accepting the offer. सर वन में क्या बोले हैं? Making the offer and another accepting that offer. एक आदमी ऑफर देगा सर और दूसरा आदमी ऑफर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज नोन एज ऑफरर। ठीक है, जो पर्सन ऑफर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफरर। और जो पर्सन ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है उसको बोलते हैं ऑफरी। ठीक है, द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज नोन एज ऑफरर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग दैट ऑफर इज नोन एज ऑफरी। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। The person making the offer is known as offerer and the person accepting the offer is known as offeree. Is known as offeree. Done? Next point. Intention to create legal relationship. अब तुम्हें रिलेशनशिप मतलब कुछ और मत समझ लेना। Intention to create legal relationship.
क्रिएट के बाद सर क्या दीपेंद्र? सर क्रिएट के बाद क्या बोले फिर से बोलिए। लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप। अरे तुम क्या बोल रहे थे Create- सर तो बोल लीगल रिलेशनशिप। कुछ गलत थोड़ी बोले हैं जी। चलो लिखो। अब देखो मतलब क्या होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक एम होना चाहिए, द बेसिक मोटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिगार्डिंग क्रिएटिंग सब लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिए थे ना कि हमको बर्थडे पार्टी में कौन बुलाया था, हम नहीं गए थे, चलो कोई बुलाया था, मान लो दिव्या हमको बर्थडे पार्टी बुलाई थी सर। ठीक है, और हम दिव्या के बर्थडे पार्टी में नहीं गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिव्या हम पे केस कर सकती। क्यों? उस ऑफर का इंटेंशन नहीं था कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना, कोई लीगल उसका ऑब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, तो जब तक लीगल इंटेंशन नहीं होगा, उस लीगल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे इफ आई एम डीलिंग विद समवन, ठीक है, मान लो हम सुरेश को बोले ठीक है सुरेश आई विल टीच यू बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2, बीकॉम पार्ट 3, ठीक है, और हम 50,000 तुमसे फीस लेंगे। ठीक है, सुरेश बोला ठीक है सर, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। तो अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करते हैं, तो उस केस में सुरेश हम पे केस कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे इंटेंशन लीगल था। हम पढ़ाएंगे, वो पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद वो क्या देगा, फीस देगा। तो ऑब्जेक्ट भी लीगल है, कंसिडरेशन भी क्या है, लीगल है, ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो इस केस में भी पानी और दे दीजिएगा, इस बोतल में दे दीजिएगा। इस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता है, तो उस पर क्या होगा, केस हो जाएगा। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट का जो उद्देश्य होना चाहिए, इट मस्ट बी ऑलवेज अबाउट क्रिएटिंग सम लीगल इंटेंशन। डन? क्लियर बात? ठीक है, लिख लो। An agreement should be आज संजय नहीं है क्या? An agreement should be entered with an intention to create legal obligation. इंटेंशियल के बाद क्या बोले सर? An agreement should be entered into with an intention to create legal relation. सर थोड़ा लीगल का स्पेलिंग बोलिएगा। LEGAL। ठीक है, आगे लिखो कॉमा, सोशल एंड religious agreements. Social and religious agreement will not become a contract. सर रिलेशनशिप के आगे रिपीट कीजिएगा। सब वहीं पे आकर अटक गया है। रिलेशन पे आगे कहाँ? सोशल एंड हम पूरा सेंटेंस रिपीट करते हैं। An agreement should be entered into with an intention to create legal relationship, comma, social and religious agreement will not create a legal relationship and will not become a contract. ऋषभ, मनीष, आकांक्षा, मेघा, दीपेंद्र और साहिद। हाँ, वेरी गुड। नेटवर्क सर create our legal will not create our legal relationship will not become a contract. Will not become a contract. Good. Good, खुशी। तुम लोग दिखता तो अच्छा लगता ना, चलो सब बच्चा लोग दिख रहा है, नहीं तो कई लोग बस हरी कथा का आनंद लेके निकल जाएगा। सर बोल रहे हैं क्या आनंद आ रहा है, मस्त सोए हुए हैं, सुन रहे हैं कहानी खत्म। दीपेंद्र ऐसा नहीं रिजल्ट कर भी रहा सर है। बाद में पता चलता होगा लोगों को। दीपेंद्र सर डॉक्टर अंकल आए मैं घर पे, थोड़ा देर में ऑन कर लेंगे कैमरा। ठीक है दीपेंद्र। नहीं, दीपेंद्र क्लास सिंसियरली करता है, जो भी आता है क्लास में रेगुलर रहता है ऑलमोस्ट। चलिए, सो नेक्स्ट इज कैमरा भले ऑफ रहता है। competency of the parties to do a contract. लिख लो, competency
of a Spelling, sir. party to do a contract. हाँ, सर competency का spelling. COMPETENCE, competent से बना competency. COMPETENCE of parties to do a contract. This point deals कि sir which person are eligible to do a contract. Sir कौन कौन वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कौन वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. तो सर everyone can make a contract except few person. कुछ को छोड़ के सभी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो हम लोग उसको पढ़ लेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनको छोड़ देंगे तो बाकी सब कोई कर सकता है. तो सर कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है? तो फर्स्ट माइनर, one whose age is less than 18 years, he cannot be a part of contract, but he can be a part of beneficiary to the contract. वो उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ बेनिफिट होगा, उसका पार्ट हो सकता है, बट वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा. अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद सम माइनर, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड एब इनिशियो. वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड होगा. अगर वो माइनर कुछ फुलफिल नहीं करता है तो आप उस पर केस नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. अ पर्सन विथ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन विथ अनसाउंड माइंड मतलब जो व्यक्ति दिमाग से पैदल है, ठीक है, दिमाग से पागल है, आप उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? वैलिड नहीं होगा. और तीसरा, वैसा कोई पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो पर्सन लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड है. अब ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या होता है, बात समझ लो. ठीक है, जैसे इन अकाउंट्स इन जनरल में बहुत सारे टर्म देखोगे कि एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया. क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया. ठीक है, अब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि उस आदमी के पास, दैट पर्सन हैव नॉट अ सिंगल असेट, उसके पास कोई असेट नहीं है. उसको कोर्ट क्या किया? इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया कि आदमी अभी एक पैसा का आदमी नहीं है. ठीक है, तो आप वैसे आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. अगर आप वैसे आदमी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड होगा, इट विल नॉट बी वैलिड. ठीक है, और चौथा क्या है सर? लुनेटिक पर्सन मतलब एक शराबी. ठीक है, जो हम लोग लास्ट में एक्सप्लेन किए थे. ठीक है, डिपेंडेंट एग्जांपल लेके, तो वैसे लोग के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये चार लोग हैं जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बाकी सब के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्लियर है बात? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लिखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, according to section 11 of the act, according to section 11 of the act, everyone is competent to contract. Everyone is competent to contract if he is not number a minor, number b a person of unsound mind, a person of unsound mind, minor, a person of unsound mind, and a person disqualified by law. मतलब ऐसा आदमी जो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ये इनको छोड़ के बाकी सब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. डन? कोई Yes, sir. दिक्कत? सर डिस्क्वालीफाई के बाद क्या बोले थे? ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा है ना कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज टू डू कॉन्ट्रैक्ट, उसके बगल में कहीं लिख लेना सेक्शन 11 टू सेक्शन 12, सेक्शन 11 टू सेक्शन 12.
सेक्शन 11 टू सर सेक्शन, ये तो 3 ही पॉइंट हुआ ना क्या दीपेंद्र? सर, ये 4 में 3 ही पॉइंट हुआ सर हमको। पॉइंट, तीसरा ही पॉइंट है। पहला था Yes. एग्रीमेंट एंड ऑफर एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट वन वाज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एंड द थर्ड वन इज competency of parties to do a contract. Now write the fourth one. Free consent of the party. Free consent of the parties. Section 13 to 22. Free consent of the party. Section 13 to section 22. Now we will understand what is meant by free consent. ठीक है, सर रिपीट करिएगा। Contract Act says सर सेक्शन 13 या 30? 13 13 1 और 3। अब Contract Act says that if any two person are getting into contract, it should be free consent, means उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती, कोई डर, कोई दबाव नहीं है, और वो अपनी रजामंदी से, अपनी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दे आर एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय देयर ओन। ठीक है, वो अपने आप, सर आवाज कट कट के आ रहा है सर। ओके अभी आएगा, अपनी इच्छा से दे आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सर 4-5 कारण है, उन कारण को हम छोड़ देंगे। इफ यू लिव दैट रीजन, देन इट इज सेड कि कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ फ्री कंसेंट। अगर वो पांचों एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, इफ दोस 5 एलिमेंट्स आर नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ फ्री कंसेंट। तो वो 5 रीजन पहले लोग समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। द फर्स्ट रीजन इज कोवर्शन। ठीक है, कोवर्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, धमकाना या क्षति पहुंचाना या उसके पर्सनल एसेट को बर्बाद कर देना। जैसे हम बोले, आदर्श अगर तुम मेरा क्लास नहीं करेगा तो तुम्हारा घर का हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, तुमको उठवा लेंगे, किडनैप कर लेंगे। ठीक है, तेरे साथ हम कुछ भी कर देंगे। तो ये क्या हुआ? धमकी दे रहे हैं। तो अब ये क्या हुआ? उसको डर बना रहे हैं। ठीक है, कि तुमको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है तो क्या कहेंगे? फ्री कंसेंट नहीं है। मतलब द फर्स्ट थिंग इज दैट, सचिन क्लास में ध्यान दे ले, बाल ठीक है। ठीक है, अभी जो बोल रहे हो सुनो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोवर्सन होता है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती होता है, तो फिर दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। ठीक है, तो आपको किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना है। कोवर्सन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि आप किसी को जान से मारने या उसके पर्सनल एसेट को क्षति पहुंचाने को जो धमकी देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवर्सन। जैसे तुम लोग जब लड़ाई करते हैं, रोड पे मैटर करते हैं, बोलते हैं नहीं देख लेंगे, आ जाना लेके हैं, यहाँ बुला लेते हैं, समझ लेंगे, हम फरिया लेना, तो उसको क्या बोलेंगे? कोवर्सन बोलेंगे। तो कोवर्सन नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। सेकंड वन इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब in the contract one party is so much superior या so much powerful that the second party is not in stage to speak anything. सर एक पार्टी इतना ताकतवर है, इतना होशियार, मतलब इतना उसका वर्चस्व है कि दूसरा पार्टी उस चक्कर में कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो अगर ऐसा बात है तो हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट नहीं है। जैसे मान लो, इसका एग्जांपल है अब्दुल। ठीक है, समझना, अब्दुल और विवेक के बीच झगड़ा हो रहा था। ठीक है, किसी जमीन को लेके, ये जमीन मेरा है तो ये जमीन मेरा है, यहाँ हम मकान बनाएंगे तो यहाँ हम मकान बनाएंगे। ठीक है, बीच में आ गया आनंद सिंह। ठीक है, बोला जमीन दोनों में किसी का नहीं, जमीन मेरा है, ये लो 5 रुपया और निकल जाओ यहाँ से। अब क्या होगा? अब ये दोनों चाह के भी वहां कुछ नहीं बोल पाया। क्यों सर? वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी का इतना मजबूत हो जाना कि दूसरा पार्टी उसके दबाव में कुछ बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, अब समझो, जैसे हमको 1 घंटा क्लास लेना है, तो तुम लोग 1 घंटा या बोल रहे आज हम 2 घंटा पढ़ाएंगे। अब तुम लोग इज्जत से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ लोग क्या करेगा? कैमरा बंद कर देगा, क्लास से गायब हो जाएगा, सर नेटवर्क प्रॉब्लम, सर नेट खत्म हो गया है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। कि आप एक पार्टी से इतना ज्यादा दबे हुए हैं तो भी वो क्या होगा? फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। ये दोनों टर्म क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? यानी सीधा सीधा ये बोलेंगे दबाव पड़ना, दबाव पड़ना, जो भी कह लो। हाँ, ठीक है। थर्ड वन इज फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड मतलब चोरी से। ठीक है, अब देखो 2 टर्म है इसमें।
एक है फ्रॉड, एक है मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बात को ध्यान समझना। फ्रॉड मतलब होता है धोखाधड़ी, ठीक है, धोखेबाजी, और मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है गलती से। जैसे सपोज करो हम ये फोन लेने गए, ठीक है, हम ये फोन खरीदने गए और सेलर को पता था इस फोन का जो डब्बा में जो फोन है वो फोन गड़बड़ है, वो उस डब्बा को साइड करके रखा था, ठीक है, और उसको पता था कि ये फोन थोड़ा गड़बड़ है, इसको कैसे बेच के निकाल देना है, ठीक है, किसी तरह से। तो अब ये केस क्या कहलाएगा? फ्रॉड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी को पता है, हमको नहीं पता, बट उस सेलर को तो पता है ना, और वो हमको इन्फॉर्म नहीं किया और ये फोन हमको क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। लेकिन दूसरा एग्जांपल, अब ये फोन डब्बा में पैक होके आया है, आईफोन से जहां से पैक होके आता है, अब ना ही सेलर को पता है और ना ही हमको पता है, ठीक है, कि फोन थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि डब्बा खोल के चेक करता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब जब कोई मिस्टेक दोनों पार्टीज को नहीं पता हो, ठीक है, बोथ द पार्टीज, तो उसको क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जब किसी एक पार्टी को पता हो और वो दूसरे को जानबूझ के ना बताए, उसका इंटेंशन ही है चीट करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉड। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रॉड। क्लियर है सारा टर्म? किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट? No, sir. सर उसको मिस्टेक भी बोल सकते हैं ना? मिस्टेक अलग से है, फिफ्थ पॉइंट है मिस्टेक। अब मिस्टेक भी दो टाइप का है, बायलैटरल और यूनिलैटरल, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब दो तरफा गलती और एक तरफा गलती, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. लिखो, सेक्शन 13 says two or more person Sachin, Ankit, two or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Section 13 says when two or more person are said to consent when they agree upon same thing in the same sense. दीपेंद्र बोला सर क्या आप क्रिकेट खेलिएगा? हम बोले हाँ दीपेंद्र क्रिकेट खेलेंगे। तो हम लोग दोनों को आपस में राजी हैं किस चीज पे? क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्या बोलेंगे? फ्री कंसेंट, ठीक है। इसी में लिखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 consent is said to be free. According to section 14, consent is said to be free when it is not caused by number one. कंसेंट के बाद क्या? Section 14, consent is said to be free when it is not caused by number one, coercion. Repeat, sir. Coercion, COERCION, coercion. Number two, undue influence. सर रिपीट कीजिएगा सर फर्स्ट। COERCION. So mistake or coercion are same or different? Mistake, coercion, different है समझिए। Sir 72 section में mention है mistake और coercion. नहीं, दोनों अलग अलग है। सेक्शन 14 में दोनों अलग डिफाइन किया। कोर्सन मतलब क्या हो गया? धमकी देना, ठीक है। जब तुम डिक्शनरी मीनिंग जाओगे तो उसका मतलब है किसी को धमकी देना, ठीक है। और मिस्टेक गलती होता है, ठीक। यहाँ पे हम किसी को पर्सनल असिस्ट का या उसको पर्सनल पे नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, कोर्सन। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस,
undue influence. Third, fraud. Third, fraud. Fourth, misrepresentation. Or fifth, mistake. And fifth, mistake. ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा और समझते। सेक्शन 13 का बात लिखा, नेक्स्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग। ठीक है, सपोज करो, ठीक है, मेरे पास दो फोन है, ठीक, एक आईफोन है और एक एंड्रॉइड सैमसंग का फोन है। ठीक है, हम दो फोन यूज करते हैं। हम बोले निकिता को कि निकिता हम तुमको फोन बेचेंगे। ठीक है, निकिता बोले ठीक है सर, कितना प्राइस लीजिएगा? हम बोले 10,000। निकिता को बोले कि 10,000। ठीक है, अब हम क्या सोच रहे हैं कि हम निकिता को 10,000 में एंड्रॉइड फोन देंगे और निकिता क्या सोच रही है कि सर से 10,000 में हम आईफोन ले लेंगे। ठीक, तो दोनों के सोच में क्या अंतर आ गया? हम सेल करने क्या सोच रहे हैं? एंड्रॉइड, और वो खरीदने क्या सोच रही है? आईफोन 10,000 में। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं हुआ, बिकॉज हम दोनों सेम चीज पे एग्री नहीं किए। मेरा मत क्या था? एंड्रॉइड फोन, निकिता का क्या था? आईफोन। ठीक है, तो या क्या कहेंगे इसको? सर इट इज नॉट फ्री कंसेंट बिकॉज both the parties have not agreed upon the same thing in the same sense. Clear है बात? चलिए नेक्स्ट लिखिए, lawful consideration to the object. Lawful consideration to the object. But before that, read all these 4 points and if any doubt then ask for that. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर रिपीट कीजिएगा सर। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर ऑफर और प्रपोजल सेम ही होता है ना? हाँ सेम ही होता है, सेम ही है, ऑफर और प्रपोजल सेम ही है। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रपोजल अगर एक्सेप्ट होता है तो क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। क्या बात है, ये सब बहुत मुस्कुरा रहा है तुम। सर ऑफर क्या ऑफर बोल? यस सर। एक्सेप्टेंस में कोई सेक्शन नहीं है? क्या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में कोई सेक्शन? फिर से बोलो। सर जैसे में फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी सेक्शन 13 to 22 है, हाँ तो नहीं ऑफर नहीं एंड नहीं, वैसा नहीं, एक्सेप्टेंस में है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। ओके सर।
सर डिस्क्वालीफाइड क्या होता है सर? क्या बाबू? क्या अब्दुल, रिपीट। तो सर हाँ बताइए। सर एक क्वेश्चन है, पूछो सर। हाँ पूछना। सर मानिए सर, एक बहुत बढ़िया वाला डील है सर, समझे? हाँ और हम सामने वाला को प्रपोजल दे रहे हैं कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तुम करना चाहोगे। हाँ। वो पहले सुना भी नहीं डील को और पहले मना कर दिया, तो फिर उस पर कौन सा एक्ट लागू किया जा सकता है? जब वो एक्सेप्ट ही नहीं किया तुम्हारा, ठीक है, जब वो सुना ही, वो रेडी है, तो उसे क्या करोगे? तो मानिए वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया डील है करे तब ना डिपेंड, वो तो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं। सर, जहाँ पे प्रॉफिट। सर सुनने से पहले ही इग्नोर कर दिया। वो तो सुना ही नहीं है ना। सर पता अगर वो सर पता भी कॉन्ट्रैक्ट तो होना करता, चाहिए ठीक है कौन सा डील दीपेंद्र, है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता यस और सर, फुलफिल नहीं करता, तब तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस कर यस सर। सकते थे। वही ना सर, ब्लॉक व्लॉक करने वाला ऑप्शन आ गया आजकल। अच्छा है ना, ठीक है। Disqualified means कि that person is not qualified by law to be a part of any contract। जैसे एग्जांपल नहीं दिए कि वो क्या हो गया, जैसे विजय माल्या अभी फरार है, ठीक है, या नीरव मोदी फरार है, तो वो लोग इंडियन रीजन में और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वीजा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, क्योंकि उस पर कानून क्या है, बैन लगा दिया है। या वैसा लोग जो इंसॉल्वेंट हो जाए, जिसको हम बोलते हैं दिवालिया हो गया, जिसके पास अपना कुछ असेट नहीं बचा, तो दे कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, थैंक यू सर। और किसी कोई डाउट? सर इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट में अंतर? इंटॉलरेंट, इंटॉलरेंट नहीं, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बोल रहे हैं सर। इंसॉल्वेंट बोले, इंटॉलरेंट नहीं बोले रहे हैं। तुम लोग क्लास को किस हिसाब लेके जा रहा है? फिर चालू हो जाएगा इंटॉलरेंट इंटॉलरेंट। मेरे लिए सब टॉलरेंट, हम सबको टॉलरेट कर लेते हैं हम, कि मेरे लिए कोई इंटॉलरेंट नहीं है, ठीक है? नहीं तो क्या पता कल तुम लोग टीवी पे ले आएगा आशीष सर इंटॉलरेंट हो गए हैं। क्या था, इंसॉल्वेंट बोले, नहीं ठीक है? सर, दोनों का मतलब ही आदर्श दिवालिया है, ठीक है, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो या बैंकक्रप्ट हो जाए, ठीक ना, मतलब उसके पास अपना कुछ पैसा नहीं बचा है, उसके पास कोई भी एसेट नहीं है। एक्चुअली ऐसा कब होता है ना, इट्स हैपन जनरली इन द केस ऑफ कंपनीज, या कोई कंपनी राइटर है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, अब उस कंपनी का ना बैलेंस शीट जो है उसमें असेट्स कम हो गया है सर, और लायबिलिटी ज्यादा हो गया है, ठीक है, या पार्टनरशिप में लायबिलिटी ज्यादा हो गया है। अब इस लायबिलिटी को पे करने के उसके पास इतना पैसा नहीं, उस कंपनी के पास, कि वो अपना सारा एसेट्स बेच देगा तो भी पेमेंट कर पाए। उस केस में कोर्ट क्या करती है ना, उसको एक तमगा धरा देती है कि भैया तुम हो गए इंसॉल्वेंट। क्या हो गए? इंसॉल्वेंट, कि अब तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ना तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे तुम लोग आगे जब आओगे, ठीक है, आई थिंक सेकंड ईयर में अकाउंटेंसी में, ये तो फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, मतलब सेकंड ईयर में चैप्टर पढ़ना होगा। यस सर, सेकंड सेमेस्टर। तो भाई तू बोल रहा था क्या बोले, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर सुनता नहीं है, वही दिक्कत का हाल है, बिना सुने ब्लॉक कर देगा। सुनना चाहिए, आदमी को सुनने का मौका देना चाहिए। नहीं सर, हम सुनने ब्लॉक करते हैं। सेकंड ईयर में एक चैप्टर मिलेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, अमालगमेशन मिलेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मिलेगा, वहां पे ये चीज और क्लियर हो जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है ना, कि कंपनी का आंतरिक रिकंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कंपनी के लायबिलिटी को कम कर दिया जाता है और एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो कंपनी सरवाइव कर सके मार्केट में। जनरली ये पीएसयूज के साथ होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ। लेकिन जिस कंपनी के साथ ये होगा ना, उस कंपनी के साथ एक नाम जुड़ जाता है। नाम क्या जुड़ता है? एंड रेड्यूस्ड। जैसे मान लो एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है,
और एक्स लिमिटेड का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ तो उसका नाम क्या होगा, एक्स लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी नुकसान में चल रही थी और इस कंपनी को बचाने के लिए कोर्ट ने इसका एसेट्स का वैल्यू ज्यादा किया है और लायबिलिटी का वैल्यू कम किया है। आगे बढ़ेगा सर फिर से समझाएंगे सर, क्या आ जाए? कॉल आ गया था, फिर से सर समझाइए तो सर। क्या फिर से बताए बे? वही सर लाइबिलिटीज और एसेट्स के बारे में। असिस्ट मार सर करवाएंगे, ब्लॉक हो जाएगा अभी। ठीक है सुनो, ब्लॉग होना बता दीजिए ना सर। ये क्लास यूट्यूब पे जाएगा, वहां एक बार देख लेना, ठीक है। तो पूरा पजल कैसे बताया हम, ऐसे सर कॉल आ गया था सर। ये अकाउंट्स रिलेटेड था, ठीक है। अजय मतलब ये बताया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है ना कि एसेट्स के वैल्यू को बढ़ा देती है कोर्ट, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई मर रहा हो, ठीक है, अब उस मरने वाले को बचाना है तो लाइफ सेविंग ड्रग्स देना पड़ेगा ना उसको। तो ये जो है वो एक तरह से लाइफ सेविंग ड्रग्स है कि अब कोई कंपनी बंद होने के कगार पे है तो भैया कैसे उसको बचा लो कि बंद ना हो, ठीक है। वो चीज है जो अपने मैक्सिमम पीएसयूज का हाल है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट था लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट कि सर इन एनी कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बोथ मस्ट बी लीगल, बोथ मस्ट बी लॉफुल। हम लोग डिस्कस किए थे कि सर वी कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर किडनैपिंग एनीवन, किसी को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, कहीं डाका डालने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी के यहाँ चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, और आप कंसिडरेशन के रूप में कोई इलीगल चीज एक्सेप्ट नहीं करिएगा। वो हमेशा दोनों क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, जो कि एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो राइट, ऐसा आप लोगों को पता है कीपिंग फॉरेन करेंसी विथ यू आफ्टर अ सर्टेन लिमिट इज आल्सो अ क्राइम। अगर आपके पास फॉरेन करेंसी है एक लिमिट से ज्यादा तो वो भी एक कानून अपराध है, ठीक है। उसके चक्कर में आप जेल जा सकते हैं, ठीक ना। कल सर पटना में पकड़ाया है। हाँ इसलिए हम बताएं तो बहुत कोई को होता है कि मामा यूएसए में है तो थोड़ा डॉलर मंगा लेते हैं, मामा से डॉलर रखेंगे तो डॉलर कहीं देख ले कोतवाली वाला ना तो डाल देगा पहले कि तुम कभी बेहुदा गया नहीं इंडिया से बाहर हैं, तेरे पास वीजा पासपोर्ट नहीं है तो डॉलर कहाँ से गया तेरे पास, समझा। और केस का कमी नहीं है, ठीक है, तो किसी केस में अंदर कर देगा, तो संभल के। एंड वन थिंग मोर, प्लीज यूज योर सोशल मीडिया वाइजली। अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो भी है, व्हाट्सएप है ना, अच्छे से इस्तेमाल करना भाई, नहीं तो बहुत सारा एग्जांपल देख रहे हो कितने लोग को अपना कैरियर गंवाना पड़ रहा है, ठीक है ना। सेक्शंस बहुत है सर। हाँ, पास्ट में जो गलती कर दिया था नादान बन के, उस नादानी के कारण कैरियर चला जा रहा है। अभी जो इंग्लैंड टीम में हुआ है 2-3 लोग को बैन कर दिया गया बिकॉज ऑफ द ट्वीट्स। तो आप सोशल मीडिया पर किसको क्या बोलते हैं संभल के, बिकॉज सबका डेटा है, तो यूज दैट वाइजली। बाकी तुम लोग होशियार है, समझदार है। चलिए, सो राइट, द एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड एक्चुअली देखो लिख लो, द एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय consideration on both sides. The agreement must be supported by consideration both sides. Consideration means something in return. Consideration means something in return, and it must be lawful. It must be lawful. जैसे हम किसी कॉन्ट्रैक्ट किए पढ़ाने का, ठीक है, तो हम पढ़ाएंगे, उसके बदले में वो क्या देगा, फीस देगा। जैसे तुम लोग सीमेंस में पढ़ रहे हो तो तुम लोग क्या मिल रहा है, पढ़ाई, और सीमेंस क्या मिल रहा है, फीस, ठीक है। तो कंसेशन हमेशा क्या होगा, दोनों साइड से होगा, और वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है।